गॉडलाइक और K9 एक दूसरे के आमने सामने। ये एक कमाल का बैटल होगा। दोनों टीम्स एक दूसरे से वाकिफ हैं, दोनों IGLs एक दूसरे से वाकिफ हैं और दोनों फ्रैगर साइड एक दूसरे से वाकिफ है। बट इट्स जोनाथन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस बार उन्हें कामयाबी मिलती हुई, लेकिन खुद को भी सेफ रखना होगा। काफी ओपन में थे, डैमेज भी अब्सॉर्ब करा बकायदा। ट्रक को नॉक जरूर किया, बट क्या यहाँ पे कंफर्म करना पॉसिबल है? पंक को कोई भी आइडिया नहीं था कि रिच के ऊपर से भी उनके ऊपर हमला हो सकता था। बट इस वक्त क्या हो रहा है, कौन किसको पिक ऑफ कर रहा है, बताना असंभव है। गॉडलाइक को रीसेट की सख्त जरूरत है, पर ये ग्रेनेड, हेक्टर का ग्रेनेड दिक्कतें जरूर बढ़ाएगा और फिनिश फील्ड में कभी भी वो हलचल जरूर देखी जा सकती है। कार्निवल ऑलरेडी गॉब्लिन को गवा चुकी है शर्बट, बट इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। मैन मेड रेड जोन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर है। जोनाथन खुद को सेफ रखे हुए, ही इज कुकिंग अ ग्रेनेड। द अरीना वांट्स हिम टू कुक, द नेशन वांट्स हिम टू कुक, लेकिन उनके सामने कार्निवल के पास हाई ग्राउंड, कार्निवल के पास एक अच्छा खासा कवर है। नियो को स्पॉट किया गया, बट ग्रेनेड एग्जैक्टली नहीं आए। टीबीएस नियो के पास, एसपेल के जोनाथन के पास, ही इज ट्राइंग टू टेक द टीम डाउन। ब्लिंक कैन यू मिस इट, ब्लिंक कैन यू मिस इट, कम ऑन, come on, reaping all the souls and turning a carnival upside down. शर्मा जी, did you notice हेक्टर का सेल्फ ग्रेनेड था? जोनाथन ने फायदा उठाया and suddenly वो डूबती नैया को तिनके का सहारा मिला और टीम बरकरार वापस। भले ही 2 प्लेयर गवाए, आईजीएल गवा दिया, जैब गवा दिया, बट अभी भी the two dead men talking, they're still talking। एडविनो जोनाथन अभी भी बरकरार है, टॉप 6 के अंदर जगह बनाई है। 17 प्लेयर अभी भी लॉबी में है। टीम जो आज के दिन पे बहुत ज्यादा जूझ रही है। रॉनी वो एक ओपनिंग के साथ रैप को डाउन किया गया है। एक 1v1 की बैटल, 100 में सामने जोनाथन कवर फायर देने के लिए वो एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जोनाथन वो आगे जाएंगे। उन्होंने 100 में को डाउन किया और अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। नकोल, उनकी भी एचपी कम है और ऐसे में बैक ऑफ करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जैब अभी भी वो नॉकड आउट है। रॉनी की बात करें, वो उनके करीब बहुत, लेकिन वो कंफर्मेशन आई नहीं है। ये ग्रेनेड रॉनी के बहुत करीब जाएगा, लेकिन रॉनी उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। The battle that the world wanted to see, Haiku Soul versus Hero Extreme Godlike। एडविनो अपने टीममेट्स के पास आ चुके हैं। सैप अभी भी जीवित है समय पर। There it is, एडविनो with a full stop, एडविनो with the ending। जोनाथन के पास फिनिशेस, बट देखते ही देखते ये गॉडविनो और जोनाथन की जोड़ी ने 2-2 फिनिशेस अपने नाम किए हैं। माइट भी पॉसिबल शुरू होती हुई नजर आए, लेकिन रेजेस वो एडवांटेज उनको मिल सकते। लेकिन आप टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के सारंग को तो देखिए, वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को टॉप 7 में लेके आ चुका है और अब जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर है। सारंग को अब सर्कल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंक ये शायद एक खराब डिसीजन हो सकता है। जी नहीं, खुद को सेफ एरिया पर रखा है। क्या मल्टीपल प्लेयर्स का पता रहेगा? जी बिल्कुल। पंक, he doesn't have any HP, he has been taken down। जोनाथन काफी कम HP पर और सैप इस समय gods versus gods। One is godlike, the other gods reign supreme, but this godlike is different। This godlike is chaotic, this godlike is mind-blowing, this godlike knows what they're doing। 8 finishes, that's the Jonathon we know। This is 2025, but it feels like a damn 2019। Unbelievable, unbelievable gameplay, unmatched skill set। पर अभी भी इस मुकाबले में और कुछ होना बाकी, क्योंकि टीम मेडल वो सर्कल के अंदर मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 11 फिनिशेस उनके पास आए जरूर हैं, लेकिन सर्कल के वो बाहर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें सारंग की, वो भी धीरे धीरे जोन के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हुए। कार्निवल गेमिंग 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष हैं। हेक्टर के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज भी है, बट इन सब टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है, एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही तो बीजेएमआई का ई स्पोर्ट्स है। साइड लाइन्स में कार्निवल के भी खिलाड़ी हैं एंड RNTX के सारंग को तो क्योया वो भी सर्कल के रेकनिंग के द्वारा
और वही बात, रेकनिंग, दो खिलाड़ी मौजूद लेकिन सर्कल के बाहर, बट क्योया का ये नेड मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है, लेकिन पलटवार भी किया जाएगा नियो के द्वारा। और वही बात करें, जॉनथन की एक नॉक निकाला, लेकिन उनका एलिमिनेशन हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फर्स्टर्स उनके पास मौजूद, और देखना यह है कि क्या 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो अपनी टीम को दिला पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी, या फिर किसी खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। सारंग, क्या उन्होंने सारंग को देखा है? बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी है सारंग। क्या ये अगली फर्स्ट एड के बाद अपनी टीम को टॉप 4 में लाने के लिए वो सारंग को टेक डाउन कर पाएंगे? Zap, does he see him? Does he see him? I think he does. बिल्कुल सामने उनके सारंग, इस पूरे मौके पर he sees him, he spots him, he shoots him, he takes him down. अगर आप देखें, आईकू सोल भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सैंडविच हो चुके हैं बॉट आरबी स्पोर्ट्स, एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तो दूसरी तरफ आईकू सोल। कैसे ही बचेंगे यहाँ पे बॉट आरबी स्पोर्ट्स? बट यहाँ पे जो ग्रेनेड्स पुश इन करे जा रहे हैं, एक आधा गलत मूवमेंट चीजें खराब हो जाएगी। वहीं पर आईजीएल पंक विद दैट मैसिव ग्रेनेड, ही गॉट डिवोटेड डाउन टू अब स्केरी शॉट बचे हैं, और उस तरफ से आईकू सोल पुश इन कर रही है। ऐसा ना हो मेहनत गॉडलाइक और आईकू सोल यहाँ पर वो फ्री नॉक्स खाते हुए दिखे। जॉनथन कंफर्म करेंगे डिवोटी को, इसका मतलब टाटा बाय बाय फॉर द बॉट आर्मी स्पोर्ट्स, और मे बी दे आर जस्ट सर्वाइविंग विद अ सिंगल सोलो प्लेयर। गॉडलाइक को फिनिशेस का तड़का चाहिए इस गेम के अंदर। पंक लिफ्टिंग तो जरूर कर रहे हैं, साथ चाहिए ज़ैप एडमिनो का। अगर एक बार ये भी चल गए जी, फिर ये आंधी के सामने सबको घुटने टेकने पड़ेंगे। जिस तरीके का स्प्लिट मेंटेन किया गया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से, बस वो देख के मैं थोड़ा हैरान परेशान जरूर हूं। बट स्केरी को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। जॉनथन की तरफ से 5 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डेल्टा भी अपना काम कर रहे हैं। प्रिंस को वहां पे डाउन किया गया, प्रिंस को खत्म भी कर दिया गया। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि गेट कीप हो सकते हैं, वो गेट कीप वहां पे हमें होते हुए देखने को मिल भी रहे हैं। और मेडल स्पोर्ट्स, उनका भी हमें यहाँ पे खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। अच्छी कोशिश थी लेकिन सैंडविच हो गए, बहुत ज्यादा ओपन हो गए, कोई भी रास्ता उनके पास बचा नहीं, जिसके कारण उन्हें इस मैच से बाहर होना पड़ा। लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है, उस पे एक भी टीम हमें देखने को नहीं मिल रही है। गुजरात टाइगर के इकलौते खिलाड़ी गॉड्स जिनके पास वो सर्कल में देख पा रहा हूं, उसके अलावा 4 टीमों को सर्कल की तरफ जाना पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। अब ऐसे में कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा? ऐसा ना हो जो पहले जाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाए, जो बाद में जाएंगे उनकी मुश्किलें बढ़े। नकुल फिलहाल वहां पे ज़ैप को डाउन करेंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बचना पड़ेगा, काउंटर यहाँ पे जरूर किया गया एडमिनो की तरफ से, लेकिन वो डेल्टा रहने वाले एक और नॉक, एक और मौका, टेस्टो को भी यहाँ पे नॉक करके इस मैच से बाहर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। 8वां फिनिश पॉइंट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। लग तो रहा है कि जिस मोमेंटम की तलाश में थे वो मिल चुका है, बट सामने से नकुल का ग्रेनेड जॉनथन को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करेंगे। यहाँ पे मैन एडवांटेज किसी भी कीमत में नहीं गंवानी है। पंक एडमिनो को तगड़ा मंगानी पड़ेगी। अगर आईकू सोल को अभी हराया, चिकन डिनर पे ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी वो पकड़। नकुल का ग्रेनेड काफी था, ज़ैप को गेम से बाहर निकाला। पंक का नॉक, दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट आईकू सोल दे ऑन अ रोल। सौम्य रोनी को गवा चुके हैं, नकुल मान्या इस वक्त रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, और वो किसी भी हालत में ये चिकन डिनर से पकड़ नहीं गंवाना चाहते। रिवाइवल के यहाँ पे जो टाइम डिमांड कर रहे थे वो एटलीस्ट यहाँ पे मिल चुका है। क्रैट स्मोक सामने जिसमें पूरा विजन ब्लॉक है। अब ये 2 असॉल्टर को ही यहाँ पे काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स का तो साथ छूट चुका है। लेते हुए जॉनथन को वहाँ पे नॉकआउट करने में कामयाब हुए हैं। रिवाइव देने के लिए जा चुके हैं सिम, काफी तेजी से आसानी से रिवाइव मिलेगा। वो हार्ड कवर है। अगर आप देखें जो आखिरी खिलाड़ी रेकनिंग के वो प्ले जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहा है, वहां से जॉनथन को नॉकआउट किया गया, लेकिन एडमिनो उस खिलाड़ी को स्पॉट किए और इस मैच से बाहर किए। बैक को क्लियर किया जा चुका है। अब सामने की तरफ नजर डालना पड़ेगा, जहां पे K9, OG, VXT इनका इंतजार कर रहे हैं, और डिपेंड करेगा कि क्या यहीं पे वो रुक के खेलेंगे या सामने स्क्वाड हाउस को टारगेट करेंगे, जहां पे VXT ऑलरेडी कब्जा बना चुके हैं। ये जोन का भी प्रेफरेंस हो सकता है, बट अभी तो टीम ने रोटेशन स्टार्ट करी है। रावण, गुजरात टाइगर्स रोटेट करेंगे, आईकू सोल रोटेट करेंगे, रेड रॉस रोटेट करेंगे, एंड दे विल बी कमिंग अप फ्रॉम द ओपन एरिया। वहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। नकुल दूसरी तरफ स्काउट को यहाँ पे नॉक करने में कामयाब हो चुके हैं। टीम आईकू सोल एक खिलाड़ी ने किया गया, रॉनी इन्हें भी बार हर बार व्हीकल से आगे बढ़ रहे हैं, तब पे नॉकआउट हो चुके हैं। उन्हें रिवाइव देना, माफी चाहूंगा, नकुल भी वहां पे, बट वर्सेटाइल इस दौरान वो चुपचाप है।
उन्होंने अपने आप को गायब कर लिया है, वो इंतजार कर रहे हैं परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का। बट यहाँ पे VXT ने शुरुआत करी, मेटल की सर्विस को पिक ऑफ करा और बीच में भी ग्रेनेड से सिम को भी नॉक कर देंगे। पंक ऑलरेडी गवा चुके हैं टीम गॉडलाइक के लिए, जो परेशानियां कम हो ही नहीं रही है। जॉनथन के कंधों पे प्रेशर, सिम को रिवाइवल देना जरूरी अगर गॉडलाइक को वो टूर्नामेंट में आगे देखना चाहते हैं इस मैच में। जॉनथन को मौका मिला, वो पहले यहाँ पे ओपनिंग मिल चुकी है, K9 के बाकी प्लेयर्स आ रहे हैं, रिफ्लेक्स बहुत कमाल का एक और नॉक हमें देखने को मिल चुका है। ओमेगा किए जा सकते हैं जस्ट जैली, इनफैक्ट उन्हें टेक डाउन किया गया। VXT वो फंस चुके हैं, पीछे एक ब्लू जोन, सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। ओवर कमिटमेंट, व्हाई? इट वाज नॉट नेसेसरी और फायदा उठाया VXT ने। सोमराज एक्वनॉक्स बरकरार टिके हुए हैं, उनके प्लेयर बकायदा नॉक है, वो रिवाइवल का टाइम बाय कर रहे हैं। ये ब्राइट विंडो है फॉर द टीम गॉडलाइक, अगर इस मोमेंट पे पुश करा देन दे कैन चोक आउट द चैंपियंस राइट नाउ। बट पंक शॉटगन लॉन्ग रेंज फाइट की कोशिश, अफसोस कनेक्शन बनाने वाला सबट सिम विद द डीबीएस, ही गॉट एक्वनॉक्स डाउन, रेडन को बाहर निकाला और देखते देखते वर्सेटाइल इज आउट ऑफ द गेम। पोडियम टीम्स के लिए खतरा बनी हुई है वो टीम्स जो नथिंग टू लूज मेंटालिटी के साथ इस समय बैठी है। वाइल्ड बैंक्स को देखा हमने, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देखा हमने, बाकी टीम्स को खदेड़ा जा रहा है। सिम विद द FPP, he sees the player, he takes the player down. This simp was needed, this simp is here. Simp 4 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास, ready for the revive. एडमिनो और पंक वो रहेंगे, पंक को रिवाइव दिया जाएगा। क्या ये वो कड़ी है जब हर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक फैन सेलिब्रेशंस जारी रखेगा, क्योंकि अब सर्कल सबसे पहली चुनौती है इस टीम के लिए। दिक्कतें होंगी क्यों जब ये जोन में बढ़ेंगे। ढेर सारी नजरें और बंदूक की राइफल्स, यहां पर उनका सामना करना पड़ेगा इन्हें। जोन रोटेशन तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अगर टीम ने ध्यान दिया देन गॉडलाइक का एलिमिनेशन कंफर्म रहेगा। वो स्मोक स्लैमेंस बहुत सारे एक्सेप्शनल स्टफ करना पड़ेगा, बट गॉड्स इन एंजॉयिंग द जोन। उनके पास जोन है, हाइट है और सारी टीम लोअर एज पे है या तो ओपन के अंदर है, बट उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा तो पुश इन कर एग्रेसिव पोजीशन लेनी चाहिए। बिकॉज़ K9 के पास एक की पोजीशन है, गॉडलाइक दे आर मूविंग टुवर्ड्स द रिच, एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर रेकनिंग आती है और वहीं पर ज्यादा दूर नहीं तो गुजरात टाइगर्स के क्लच गॉड भी मौजूद है। वो मैन एडवांटेज है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, पंक को वो रीड मिल चुकी है, मल्टीपल प्लेयर्स, मल्टीपल थ्रोएबल्स इनफैक्ट किए जा रहे हैं, यहां से मूव आउट करना चाहते हैं रेकनिंग के प्लेयर्स। गाड़ी में बैठना ये गलती है, क्योया के ऊपर पूरा भार इस समय सिम को खत्म किया जा चुका है। विंड गॉड इतना लेट रोटेट करके वो आए, वो सर्कल के अंदर है टीम आईकू, सोल के नकुल, वो अभी तक सरवाइव करे, बट इन सबके बीच में कार्निवल गेमिंग वर्सेस रेड रॉस की फाइट, जहां पर मात्र एक खिलाड़ी फिनिक्स वो बचे हैं। इट्स नियो वर्सेस फिनिक्स, लेकिन नियो उन्होंने व्हीकल रन ओवर किया, फिनिक्स गोज डाउन। लेकिन अब बारी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, एक ग्रेनेड अगर सही ठिकाने पे जाते हैं तो जाएगा भी। एक और खिलाड़ी डाउन, नियो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। लेकिन कितनी देर तक एडमिनो वो अपने गॉडमिनो मोड में, लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सेमीफाइनल तक खेलता है, लेकिन ये खिलाड़ी फाइनल्स में आके लैंड पे भी आके चोको देता हुआ। गॉडलाइक नहीं आई, एडमिनो के ग्रेनेड ही पहुंच पाए थे बस, और उन ग्रेनेड से ही कार्निवल को यहां पर पेटी बैक करा और गेम से बाहर। कार्निवल के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो अपने आप को रीसेट कर गेम में वापस इंट्रोड्यूस कर पाते। इट वॉज अ टाइमली थर्ड पार्टी एंड इट वॉज ब्यूटिफुली डन बाय गॉडमिनो, और गॉडलाइक को सख्त जरूरत है ऐसी परफॉर्मेंस की। 88 पॉइंट इस गेम से पहले थे, 6 पॉइंट्स एडमिनो ने गिफ्ट करे हैं, 94 हो गए हैं, 118 पे टोटल गॉजेन जो नंबर 1 पे है। इस गेम में चिकन डिनर और फिनिशेस के साथ एक और टीम ग्रैंड फाइनल ट्रॉफी रेस के अंदर अपने आप को शामिल करेगी। बेहतरीन प्रदर्शन, बट कार्निवल गेमिंग अब उनके लिए खतरे के बादल थोड़े मंडरा रहे हैं, क्योंकि VXT अभी भी सरवाइव कर रही है।
एंड आइकू सोल के नकुल वो सर्कल के अंदर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हुए गॉड ट्रेन, ये दोनों ही टीम पोडियम के लिए फाइट करते हुए निंजा जॉर्ड उनके ऊपर साइड लाइन से VXT का एक ग्रेनेड आएगा। VXT अभी भी सरवाइव कर रही है और देखते ही देखते गॉड ट्रेन वो फिनिश ऑफ किए जाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के द्वारा। और अब बैटल VXT और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की होना तय। ग्रेनेड यहाँ पे फेंका जा चुका है, वो ओपनिंग मिल चुकी है, हाइट का एडवांटेज हम यहाँ पे देख पाएंगे। और ऐसे में एक और बेहतर ग्रेनेड मुश्किल में डाल सकता है ड्रॉय, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। बट एक और ग्रेनेड, एक और ड्रॉप, एंड हीरो का ये ग्रेनेड था जिसमें हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। अब यहाँ से इकलौते खिलाड़ी है रेडन, क्या उनके पोजीशन से वाकिफ है यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक? फिलहाल जवाब तो ना रहने वाले, क्योंकि पीछे से एक और टीम की एंट्री आ रही है और वो रहने वाली है टीम जेली के ऊपर वो ग्रेनेड। हालांकि वो कनेक्शन यहाँ पे बनेगा नहीं, लेकिन ये दूसरा ग्रेनेड, क्या जेली इससे बचने में कामयाब हो पाएंगे? तो जवाब है हाँ। एडमिनो 3 फिनिशर को निकाल चुके हैं, अभी भी VXT के रेडन बचे हुए, क्या वो ट्रॉय को रिवाइवल दे सकते हैं? ज्यादा समय उनके पास मौजूद नहीं है और ऐसे में मेरे को लगता है कि शायद फर्स्ट एड को देना चाहते हैं, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के एक खिलाड़ी व्हीकल लेकर के वो आगे गए और वहां से वो इंटेल कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक एक अंक उनको चाहिए। उनको पता है कि वो ऑलरेडी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में थोड़ा पीछे है। रेडन जोन को आउट रन करना बहुत मुश्किल और मुझे लगता है कि अब वो भी गिव अप कर चुके हैं। मात्र 3 फर्स्ट एड्स और ऐसे में देखना यह है कि जाते जाते क्या वो गॉड लाइक के किसी एक भी खिलाड़ी को मुश्किल में डाल सकते हैं। टीम की तरफ जा चुके हैं की और केवल 4 फर्स्ट एड है, क्या ये फैसला अच्छा हो सकता है उनकी तरफ से? वो तो वक्त ही बताएगा। बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ये मैच के लिए थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट जॉनथन स्पॉट करेंगे वहां पे नकुल को। टीम आइकू सोल इस मैच से उनकी भी मुश्किलें बढ़ाते हुए ये मैच उनके लिए भी थोड़ा साधारण साबित हुआ है। लेकिन जेली जॉनथन को पता है कि इनके पीछे एक खिलाड़ी थे और उनको ये ढूंढ रहे, उनको तलाश रहे, क्या वो मौका बन पाएगा? जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि जेली के पास वो हील बैटल करने के लिए फर्स्ट एड है और वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और आप ये साउंड सुन सकते हो, फैंस तैयार हो चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि एक चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास आए। लेकिन अगर आप सामने देखें, वो आउट नंबर टीम्स हमें देखने को मिल रही है। प्रॉपर स्क्वाड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सामने अब कोई बचा ही नहीं है। K9 के बीस्ट अभी भी मौजूद, K9 के स्लग अभी भी मौजूद, द बर्थडे बॉय, क्या वो खुद को एक बर्थडे गिफ्ट यहाँ से देके जाने वाले स्लग? वो आगे बढ़ते हुए K9 और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के राइवलरी बहुत टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं। वही टीम मेडल की बात करें तो रावल उनके पास भी 3 खिलाड़ी शेष हैं, एक चांस तो उनके पास भी रहेगा इस मुकाबले को अपने फेवर में लेके जाने का। वो ग्रेनेड बहुत बेहतर, लेकिन जॉनथन का ग्रेनेड बेहतरीन, स्लग वो डाउन किए जाएंगे। देखना यह कि रिवाइवल क्या उसका भी एक चांस दिया जाएगा या वो भी नहीं, लेकिन फायदा हो सकता है टीम मेडल को, फायदा हो सकता है इस फाइट में, वो अपना स्थान बना सकते हैं सर्कल के अंदर। टाइमिंग की खेल रहने वाली यहाँ पे आएंगी। अगर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक और K9 के फाइट में अगर वो टाइमिंग अच्छी तरीके से मैच कर पाए मेडल स्पोर्ट्स, तो उनका ये मैच हो सकता है। अदरवाइज सर्कल का एडवांटेज, हाइट भी अगर आप देखें तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास आ चुका है। तो ऐसे में मेडल स्पोर्ट्स के लिए ये मैच मैं आता हुआ देख नहीं पा रहा हूँ। ग्रेनेड्स के ऊपर चीजें जब आएगी तो गॉड लाइक को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। बट K9 आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे 20 जो कि थोड़ा हील बैटल की तरफ ध्यान देने वाले। 10 टोटल फर्स्ट एड है उनके पास और एक अच्छा डिसीजन, लेकिन शॉट काफी ज्यादा बेहतर बंक की तरफ से वो ओपनिंग आ चुकी है मेडल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। 10 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। क्या अभी भी इस पूरे टूर्नामेंट में कोई ट्विस्ट आना बाकी है? क्या अभी भी टेबल्स टर्न कर सकती है गॉड लाइक? क्या वो गॉडली परफॉर्मेंस को दिखा के जा सकते हैं? एडमिनो का मोलोटॉव, सर्व इट डाउन, टीम मेडल। साइरेक्स और लेजेंड मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं, लेकिन साइरेक्स को पंख को डाउन करेंगे, सेम को आगे बढ़ेंगे। सेम वो एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस यहाँ पे देके जाते हुए, लेजेंड फॉर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। 13 फिनिशेस उनके पास मौजूद, 20 वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी। हील बैटल के अलावा उनके पास कोई मौका नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, द फायर इज ऑन, द बैटल इज ऑन, they are back in the competition 100%, क्योंकि इस मैच के बाद ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है और इस मैच के बाद हम मान के चल सकते हैं कि रेस में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की भी वापसी होने वाली है उस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि अभी तक
कुछ ही नाम थे जो कि हमें लग रहे थे कि शायद इनमें से कोई एक नाम रहेगा जिस ट्रॉफी को लेके जाने वाला है, लेकिन पंक आप ये रिएक्शन देख सकते हो ये सब मैं यहाँ करता हुआ कि कितना मुश्किल था, और ये फैन इसी के इंतजार में थे और वो मौका इन्हें भी मिल चुका है सेलिब्रेशन करने का।